Good morning, all of you. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, all of you. You're ready? Good morning, sir. Good morning. Yes, good morning. Class 9. Dear students, hello all of you. सभी से पूछूंगा मैं, कुछ आप बताओगे? अभी तक प्रैक्टिकल्स फाइल आप लोगों ने बनाना शुरू किया कि नहीं किया? हाँ, आप लोगों ने प्रैक्टिकल फाइल बनाना शुरू किया या नहीं किया? No, sir. नहीं किया है ना अभी? प्रैक्टिकल बनाना शुरू किया है कि नहीं? आवाज आ रही है कि नहीं सबको? हमने प्रैक्टिकल फाइल बनाना शुरू किया है कि नहीं किया है? No, sir, not started. Okay. तो स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल फाइल के लिए। मैं आज आपको प्रैक्टिकल फाइल के बारे में बता देता हूँ पूरा डिटेल्स। आप लोग एक बार समझ लो और जान लो कि कैसे बनाना है प्रैक्टिकल फाइल। ठीक है? उसके बाद कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ लेंगे। ओके? कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ लेंगे। अच्छा, मैं जो मटेरियल पीडीएफ बना के दिया था आपको, वो मिल गया आपको? पीडीएफ आप लोगों को मिल गया, पोर्टल में डाल के रखा था मैंने। ऋषिका, ऋषिका आवाज आ रही है? भूमि, आवाज आ रही है कि नहीं यार? स्टूडेंट्स, मैं जो पूछ रहा हूं आप लोगों को वो बता नहीं रहे हो आप। हाँ, अनम्यूट करो पहले, सबके सब अनम्यूट हो जाओ। भविक, भविक लुनिया, राज, ओके। नाउ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको प्रैक्टिकल कैसे बनाना है। ठीक है? आप लोग समझ लो कि प्रैक्टिकल कैसे बनाना है, ये थोड़ा सा जान लो। अभी तक इस क्लासेस में मैं आपको प्रैक्टिकल के बारे में पूरा डिटेल्स बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से देख लो और समझ लो कि कैसे बनाना है, फाइल कैसे रेडी करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक फाइल जो आप बनाएंगे उसकी कवरिंग कैसी होगी। मैं कवरिंग आपको वीडियो दिखा के बता दूंगा मैं आपको। पहले आप समझ लें कि स्टार्टिंग ये समझ लो आपकी कवरिंग है। आप सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
स्क्रीन पे शो हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? यस। तो ये आप लोगों का कवरिंग पेज होगा। जब आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे तो प्रैक्टिकल फाइल में क्या करेंगे, एक साइड ब्लैंक पेज लेंगे और एक साइड लाइनिंग की पेज होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे कि दो टाइप की पेजेस रखेंगे आपको। एक साइड लाइनिंग होगी जिधर आपको लिखना है, एक साइड ब्लैंक पेज होगा जिधर आपको डायग्राम्स देने हैं, पिक्चर्स देने हैं। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि ये दो टाइप्स के पेपर्स में दो टाइप के होने चाहिए, ब्लैंक और लाइनिंग्स की। तो ये ध्यान रखेंगे जो भी कॉपी बनाएंगे उसमें इस तरीके का पेजेस रखेंगे आप। कवरिंग पेज इस तरीके से रहेगा। स्टार्टिंग में लिखेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक। ओके, कोई भी पिक्चर्स आप दे सकते हैं फ्रंट में, या आप ड्राइंग कर सकते हैं अपना पर्टिकुलर आप ड्राइंग करना आता है तो आप ड्राइंग भी कर सकते हो, किसी भी पिक्चर्स या स्पोर्ट्स का, एथलेटिक्स का, कुछ भी कर सकते हो आप। तो पिक्चर्स आप बना के उसमें कवरिंग पेज में दे सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो उसको अच्छे से, किसी भी अच्छे पेपर्स में डेकोरेट कर सकते हो। अपना फाइल जितना सुंदर हो सके उतना अच्छा है। प्रैक्टिकल फाइल क्या होता है, जितना अच्छा डेकोरेशन करके देंगे हम लोग को उतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है। सामने वाला जो देखता है कि हाँ आप काफी इंटरेस्ट लेके बनाए हैं, काफी आपने मेहनत की है अपनी प्रोजेक्ट फाइल में, तो उसको भी देख के वो इंप्रेस होता है। तो ध्यान रखेंगे कि आप अपना जितना सुंदर फाइल बनाएंगे तो उसको कवरिंग उसी तरीके से देंगे। ठीक है। नाउ स्टार्टिंग ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक, ये आप हेडिंग्स जरूर डालेंगे ऊपर में। आप फिजिकल एजुकेशन स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक या फाइल। नीचे आप देखेंगे नाम और नेम ऑफ स्टूडेंट्स। नेम ऑफ स्टूडेंट्स में आप अपना नाम डालेंगे, क्लास 9th एंड 10th, सब्जेक्ट गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स और स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड मतलब सारे स्पोर्ट्स आ जाते हैं ना। स्पोर्ट्स में जितने टाइप के गेम्स होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन गेम्स का मतलब पर्टिकुलर एक गेम से है। जैसे आपको को मैं अभी एक गेम चूज करने के लिए दूंगा, ये मैं आपको डिटेल दे रहा हूं, एथलेटिक इज द कंपलसरी। एथलेटिक को आपको स्टार्टिंग में एथलेटिक ही आपको कंपलसरी डिटेल देना है रिकॉर्ड फाइल में। उसके बाद आपको किसी एक गेम को चूज करना है, उस गेम का पूरा एक रिकॉर्ड बना के देना है आपको उसी में इंक्लूडिंग करके। ओके। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से आपको रिकॉर्ड फाइल तैयार करना है। मैं आपको एक वीडियोस बता दे रहा हूं जिसमें आप देखेंगे कि रिकॉर्ड फाइल को कैसे बनाना है। ओके, जैसे मान लो एक वीडियोस में आपको सामने प्ले कर रहा हूं, आप अच्छे से पहले देख लें। जैसे ये फर्स्ट आप डायग्राम बताया है और ये सामने कवरिंग पेज उसने बनाया हुआ है ना, और ये स्टार्टिंग होता है। आप बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। स्क्रीन्स, क्या ये बदमाशी कर रहे हैं लोग यार।
मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी कोई ना कोई मस्ती कर रहा है इसमें। ठीक है, स्टूडेंट आवाज आ रही है कि नहीं? क्लास 9 तो आवाज आ रही है तो बोल सकते हो, थम मत दिखाए मुझे, बोल दीजिए, आप बोलिए पहले वहां पे, आवाज अपना म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए आप पहले, आप अपने आप को, और अपना वीडियो ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन कीजिए सब, ऑल ऑफ यू ओपन योर वीडियोस। काव्या, गार्विक, खुशी, nobody is here. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कवरिंग पेज फिर से स्लाइड करने बता रहा हूं, अभी इसमें कोई ना कोई मस्ती कर रहा है, फिर से देख लो आप। गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्रैक्टिकल कवरिंग फाइल हो गई आपके पास, ये समझ में आ गया। सेकेंड है आपके पास सर्टिफिकेट्स, आपको सर्टिफिकेट्स भी रेडी करनी है। एक सर्टिफिकेट का ऐसा पेज अपने फाइल के अंदर, सबसे पहला पेज, फर्स्ट पेज आप लगाएंगे इस तरीके से, सर्टिफिकेट्स, ठीक है, जिसमें नाम होना चाहिए, रोल नंबर, आपका इंस्टीट्यूशन का नाम होना चाहिए, स्कूल का नाम, क्लास का नाम, एग्जाम नंबर्स वगैरह जो भी है डिटेल्स इसमें दिए गए हैं, एग्जामिनर्स का साइन होगा, सब्जेक्ट टीचर्स का, प्रिंसिपल का, यहाँ पे आपका अपना साइन भी होगा, डेट भी होना चाहिए इसमें मेंशन। ये कंप्लीट एक सर्टिफिकेट्स इस तरीके से रेडी करना है, मैं आपको इसको पीडीएफ भेज दूंगा ब्लैंक सर्टिफिकेट्स बना के, ठीक है, आप अपने कवर पेज में डाल सकते हैं इसको। दूसरा चीज है डालना है एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट में आपको एक डिटेल्स एक्नॉलेजमेंट बनाना है, जिसमें आप अपने बारे में इसको डिटेल्स करेंगे कि आपने इस प्रैक्टिकल फाइल के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स बनाए, कैसे कैसे तैयार किए, आपने पूरा डिटेल्स इसमें देनी है, इसमें आपका साइन भी लगेगा। इस तरीके से एक्नॉलेजमेंट भी आपको एक लगाना है, इसमें मेंशन करना है स्टार्टिंग। उसके बाद आप लगाएंगे इंडेक्स, इंडेक्स में जो भी आप फाइल के अंदर रिकॉर्ड बना रहे हैं उस रिकॉर्ड फाइल को उस तरीके इसमें मेंशन करना है। स्टार्टिंग में मान लो आपको, मैंने जैसे जैसे आपको पढ़ाया था गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में, जैसे जैसे आपको डिटेल्स मैंने दिए थे, बताए थे, उन्हीं डिटेल्स को आप क्या करेंगे कि इसी रिकॉर्ड फाइल में मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले इंडेक्स बना लेंगे, उसमें पेज भी मेंशन करना है और सीरियल नंबर। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का इंट्रोडक्शन, मतलब सबसे पहले आपका क्या होगा, स्पोर्ट्स एंड गेम्स डिटेल देंगे, उसमें इंट्रोडक्शन पहला आप डालेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद आप डालेंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब किसी भी जैसे आप एथलेटिक्स का हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला चैप्टर आपका एथलेटिक्स होगा, तो एथलेटिक्स के जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का पूरा डिटेल्स आप इसमें डालेंगे, जो आप रीड करेंगे उसमें से निकाल के। उसके बाद आप जाते हैं एथलेटिक्स एंड ट्रैक एंड फील्ड, उसके बाद का डिटेल होगा ट्रैक एंड फील्ड। ट्रैक एंड फील्ड में ट्रैक इवेंट्स में जब आएंगे तो स्प्रिंट रेस, 100 मीटर रेस, 200 मीटर, 400 मीटर, स्प्रिंट रेस में आ जाएंगे, मिडिल रेस, फिर लॉन्ग डिस्टेंस रेस, इस तरीके से इसका डिटेल मेंशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपका हडल रेस, फिर हडल रेस के बारे में हमने पढ़ा था, तो हडल रेस को डालेंगे। उसके बाद आएंगे रिले रेस को, रिले रेस को भी मेंशन करना है। फिर आ जाएंगे मैराथन, मैराथन यानी कि जो ओपन रेस होती है, लंबी रेस होती है, उसके बारे में आप डिटेल्स डाल सकते हो। ये मैंने आपको बताया नहीं है,
लेकिन इस रेस में बहुत सारे रेस होते हैं, इसकी हम लोग कॉम्पिटिशन इसको हम बताते नहीं, क्योंकि क्रॉस कंट्री कहीं भी ऑर्गेनाइज हो सकता है, कोई भी संस्था या कोई भी फेडरेशन इसको ऑर्गेनाइज करके लॉन्च करती है, या एक एडवर्टाइजमेंट में भी अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज होता है। लेकिन एक मैराथन जो है वो फिटनेस को शो करने के लिए, हेल्दी सोसाइटी दिखाने के लिए, हम बताने के लिए भी एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उसके लिए भी मैराथन होता है। मैराथन का डिटेल्स बहुत डीप है, तो इसलिए मैंने मैराथन को मेंशन नहीं अपने एथलेटिक्स इवेंट के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर मैंने डाला नहीं, इसके बारे में मैंने आपको कोई डिटेल नहीं दिया, लेकिन आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं इसको, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है आपका वॉकिंग रेस। ये वॉकिंग रेस भी मैंने आपको नहीं बताई थी, लेकिन इसमें रेस के इवेंट्स बहुत ज्यादा है, इसलिए क्योंकि ये सब रेस मैंने शॉर्ट अप में डिस्कस किया था। मेन आपके जो इवेंट्स हैं जो रनिंग्स के हैं, थ्रोइंग के हैं और जंपिंग के हैं, वही मेन इवेंट्स हैं आपके, तो आप उसके में, लेकिन अगर डालना चाहें आप तो इस डिटेल को भी एथलेटिक्स का डाल सकते हैं अपने सब्जेक्ट में। क्लियर। नेक्स्ट है फील्ड इवेंट्स। फील्ड इवेंट्स को इस तरीके से मेंशन करेंगे, फिर उसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप और पोल जंप, ये आप बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका थ्रोइंग इवेंट्स में डिस्कस, जेवलिन थ्रो, हैमर थ्रो, ठीक है। उसके बाद आप डिटेल देंगे कॉम्बिनेशन इवेंट्स ऑफ डेक्लोथॉन मैन, जो मेंस के लिए होता है, उसमें 100 मीटर लॉन्ग जंप सबसे पहले स्टार्ट होगा, तो उसमें ये कॉम्बिनेशन एक साथ सारे रेस किए जाते हैं ना, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन कंबाइन इवेंट कहा जाता है। इसमें सारे इवेंट्स को एक इंक्लूडिंग करके एक इवेंट बनाया जाता है, इसमें 100 मीटर लॉन्ग जंप, 100 मीटर रेस होगा, ठीक है। ये 100 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, 400 मीटर रेस, 110 मीटर्स हर्डल्स, इसलिए क्योंकि ये मेंस का इवेंट है, मेंस में ही हर्डल्स के 110 मीटर्स का होता है। डिस्कस थ्रो, पोल वॉलेट, जेवलिन थ्रो और 1500 मीटर रेस, ये कंबाइंड इवेंट्स में होंगे, तो आप इसको मेंशन करेंगे कंबाइंड इवेंट्स जब बनाएंगे लास्ट में। ये पूरा हेडिंग्स देते हुए इसका डिटेल्स भी देंगे आप, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताऊंगा इसमें क्लियरली। सेकंड है एपेथॉन वुमेन्स के लिए 100 मीटर हर्डल्स, हाई जंप, शॉर्ट पुट, जूम, 200 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो और 800 मीटर रेस। ये भी एक कंबाइंड इवेंट है, ये फीमेल्स के लिए होता है, वुमेन्स के लिए स्टार्ट होता है 100 मीटर से और एंड होता है 800 मीटर्स पे। ये कंप्लीट एक इवेंट है, सिंगल इवेंट है, लेकिन इसमें सारी चीजें कंबाइंड होती है। तो इस तरीके से ये आप डिटेल्स इसको देंगे तो ये कंप्लीट होता है आपको। और भी इवेंट्स, ये आपका हो गया टोटल एथलेटिक्स के लिए, ठीक है। तो एथलेटिक्स में आप लोग सबसे पहले स्टार्टिंग आप एथलेटिक्स का देंगे, तो सबसे पहले आप हेडिंग्स डालेंगे, उसके बाद कवरिंग पेजेस, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, सर्टिफिकेट्स मेंशन करेंगे, एक्नॉलेजमेंट मेंशन करेंगे, फिर इंडेक्स मेंशन करेंगे। उसके बाद आप डिटेल देना शुरू करेंगे। डिटेल्स में सबसे पहले स्पोर्ट्स एंड गेम्स, उसका इंट्रोडक्शन देंगे, फिर एथलेटिक्स का हिस्ट्री, आप इसमें एथलेटिक इवेंट सबसे पहले डाल रहे हैं तो इसमें हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री के बारे में डिटेल्स देंगे। और उसके बाद आ जाते हैं एथलेटिक क्या चीज है, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट होता है, तो उसमें हम ट्रैक इवेंट के बारे में बता देंगे, ठीक है। इस तरीके से हेडिंग डालते हुए आपको ये पूरा प्रैक्टिकल क्लियर बनाना है फाइल। और इस फाइलिंग में ध्यान रखेंगे कि आप जहां भी आप जिस चीज का भी डिटेल्स दे रहे हैं, जैसे मैं आपको ट्रैक इवेंट्स में आ जाते हैं, तो ट्रैक इवेंट्स में हम लोग 100 मीटर्स, 200 मीटर एंड 400 मीटर्स का इवेंट का अगर हम दे रहे हैं इसमें डिटेल्स, तो हम उसका पिक्चर्स भी बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के साथ साथ उसके स्किल्स को भी बनाएंगे कि जैसे कोई एथलीट स्टार्ट कैसे लेता है और फिनिशिंग कैसे करता है। तो स्टार्ट का जो तरीका होता है, स्टार्ट का जो तरीका मैंने आपको 3 तरीके से बताया था, स्टार्ट कैसे लेते हैं, उसी तरीके से एंडिंग फिनिशिंग भी 3 तरीके से होता है, 3 अलग अलग उसके टाइप्स होते हैं। तो उन 3 टाइप्स से कैसे करेंगे हम फिनिशिंग, उसमें उसके क्या स्किल के नाम क्या है, और उसको एक पिक्चर्स मोशन में आपको बताना है। तो उसका पिक्चर्स आप नेट से भी ले सकते हैं, किसी भी डायग्राम आप खुद बना भी सकते हैं। अगर आपकी अच्छी ड्राइंग हो तो आप ड्राइंग करके बनाएंगे तो और अच्छा है उसका, जितना अच्छा ड्राइंग करेंगे उसमें, या फिर आप किसी भी पिक्चर्स का स्क्रीन प्रिंट करके आप उसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स में आपको पिक्चर्स भी और डायग्राम्स भी देने हैं। जो ब्लैंक पेज है उस साइड में देने, और उसका नीचे नाम भी मेंशन करना है। जैसे मान लो आपने 100 मीटर्स का ट्रैक बनाया, तो 100 मीटर ट्रैक्स में 8 लेयर होती है,
8 लेयर्स का आपका डिस्टेंस उसमें दिखाना है मेजरमेंट, सेंटर में जो फील्ड और जंपिंग इवेंट होते हैं उसका भी मेंशन करके बताना है, ट्रैक का पूरा एक डायग्राम बना के उसका डिटेल्स क्लियर करना है उसी पिक्चर्स के अंदर। जो मेजरमेंट होता है 200 मीटर 400 मीटर्स डाई होता है, जैसे हर्डल्स के लिए भी हम जब बनाएंगे तो हर्डल्स के लिए भी वही ट्रैक इवेंट्स में हम हर्डल्स का भी पिक्चर्स या हर्डल्स सिंगल हर्डल्स का भी हम एक डायग्राम बना के पिक्चर्स पेस्ट कर लें और उसमें हर्डल्स के बारे में डिटेल दे दें कि इसकी हाइट इतनी होती है, विड्थ इतनी होती है, लेंथ इतना, बेस इतना होता है, तो उसको हम इस तरीके से मेंशन करके उसी में बताएंगे। सेकेंड, ये हर्डल्स हो गया। रिले रेस का बैटन क्या होता है, रिले रेस के बैटन्स की का वेट क्या होगा, कैसे दौड़ते हैं रिले रेस में, कौन सी रेस होती है, जैसे 100 मीटर है, 400 मीटर मतलब 400 मीटर्स का ही रेस होता है इसमें, तो 400 मीटर्स का रेस में हम कैसे प्लेयर्स डिवाइड करते हैं, किस किस एंगल्स पे कितने कितने मीटर्स पे प्लेयर्स जो हमारे एथलीट होते हैं टीम के वो कैसे कैसे खड़े होंगे पोजीशन में। आप इसमें स्किल भी दिखा सकते हो कि रिले को पकड़ते कैसे हैं, अप टू डाउन कैसे पकड़ा जाता है, भागा प्लेयर भागेगा तो कैसे, बैक में देख रहा है तो उसका एक पिक्चर्स भी आप लगा के और स्किल के बारे में भी डिटेल देंगे। तो साथ में जितने भी डिटेल्स आप बनाएंगे और डिटेल्स देते जाएंगे उसके साथ साथ एक पिक्चर्स डायग्राम भी आप देते जाएंगे साथ में। ये नहीं कि आप सीधा सीधा डिटेल दे दिए और पिक्चर्स एक भी नहीं दिए, तो उसमें क्या होगा, आपका माइनस हो जाएगा मार्किंग। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। मैराथन्स और वॉकिंग अगर आप दे सकते हैं तो अच्छी बात है, बाकी इसकी उतनी जरूरत नहीं है, आप देना चाहें आपके ऊपर है, आप इंटरेस्टेड है कि पूरा एथलेटिक्स का इवेंट बनाना चाहता हूं मैं तो बना सकते हो आप। तो इस तरीके से आप फाइल मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड मैं आपको एक वीडियोस भी बता दे रहा हूं, इस वीडियोस में जैसे इस तरीके से मेंशन करते हुए बताया है, जैसे एक फाइल के फिजिकल एक ये आपको बता दे रहा हूं, ये जो फाइल है, फाइल इस तरीके से बनेगी, लेकिन आपकी जो फाइल है ध्यान रखेंगे, ये जो फाइल है एग्जांपल है, इसमें किसी एक गेम्स को लेके बनाया गया प्रैक्टिकल फाइल है ये, जैसे ये वॉलीबॉल का या फिर अफर टेस्ट का बनाया गया है, ये 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम का एक फाइल है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल के बेस पे फाइल कैसे होना चाहिए आपका बता देता हूं। जैसे इसने कवरिंग पेज दी है, कवरिंग पेज के बाद सर्टिफिकेट अचीवमेंट्स लगाया हुआ है उसने, उसके बाद नेक्स्ट पेज आपको ये दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज में इसने इंडेक्स डाले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में इंडेक्स है और इंडेक्स के साथ अपन एक्नॉलेजमेंट भी हमने डाला हुआ है, लेकिन साथ में ध्यान रखेंगे जैसे ये डिटेल्स इसने पूरा दिया है, जैसे यहाँ पिक्चर्स भी दिया है वॉलीबॉल का ये वॉलीबॉल का पिक्चर भी बना दिया है, नाम लिखा है, ये स्कूल शो में ये शूटिंग्स के लिए कैसे कैसे एक्शंस हैं, सिंपल ये पिक्चर्स भी दिए हैं, यहाँ से डिटेल दिए हुए हैं इसमें। तो आप ये चीज देख लीजिए, जैसे ये हैंड्स मूवमेंट बताया है इसमें कैसे हम ब्लॉक कर रहे हैं, है ना, जो नेट ब्लॉक होता है, ये वॉलीबॉल का है साइज है, तो वॉलीबॉल का वेट क्या होता है, मेल्स के लिए फीमेल्स के लिए क्या होता है, पूरा डिटेल है। वैसे ही हम एथलेटिक्स का पूरा बनाएंगे, इसी तरीके से हमको एथलेटिक्स का फाइल भी डायग्राम के साथ बनाना है और पिक्चर्स भी लगाने हैं। ठीक है, अभी आप जब एथलेटिक्स डायग्राम जब बना लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे एथलेटिक्स, तो रिकॉर्ड फाइल वहां खत्म नहीं होता। मैं आपको बताऊंगा कि रिकॉर्ड फाइल में आगे और क्या चीज ऐड करने हैं, पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये था आपका कुछ डिटेल्स, मैंने एग्जांपल फाइल बताया कि फाइल कैसे रहेगी आपकी, है ना, वॉलीबॉल से रिलेटेड। अभी आप बताओ मुझे कि किसको समझ में नहीं आ रहा है, एनीबॉडी, किसको समझ में नहीं आ रहा है इसमें कि रिकॉर्डिंग कैसे, अपने को रिकॉर्ड फाइल कैसे बनाना है।
प्रियांश, टेल मी। Yes, sir. रिकॉर्डिंग फाइल समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो डिटेल्स क्लियर है आपको? बाद में ऐसा तो नहीं कि डाउट है कुछ? सर समझ गया। ओके। मिति, मिति बढ़िया। मिति, बेटा आपको डिटेल्स क्लियर हुआ? ओके, तो इस तरीके से आपको रिकॉर्ड फाइल बनाने हैं। ध्यान रखेंगे, रिकॉर्ड फाइल आपको इसी तरीके से डिटेल्स क्लियर करके बनाने हैं ना। और रिकॉर्ड फाइल में एक चीज और आपको बता दे रहा हूं कि आप ध्यान रखेंगे, रिकॉर्ड फाइल में जैसे जैसे मैं आपको एथलेटिक्स कंप्लीट होगा, एथलेटिक्स के बाद आपका स्विमिंग का स्टार्ट होगा। तो स्विमिंग का जैसे हम कंप्लीट करेंगे, पहला इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, और उसके बाद स्विमिंग के पूरे स्किल्स और पूरे डायग्राम्स के साथ हम बताते जाएंगे आपको। तो स्विमिंग कंप्लीट करेंगे तो स्विमिंग का भी आपको उसी में मेंशन करना है। एथलेटिक्स के बाद आपको स्विमिंग मेंशन करना है, ठीक है? अगर, लेकिन मैं आपको इसमें एक चीज बाद में बता दूंगा कि स्विमिंग का डायग्राम कैसे कराएंगे, इसका मैं पूरा मटेरियल आपको दूंगा। तो एथलेटिक्स और स्विमिंग इज अ कंपलसरी, आप स्विमिंग और एथलेटिक्स का दोनों का डालेंगे। लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक डिटेल्स आप डालेंगे, किसी एक गेम को चूज करेंगे आप। जैसे कि आपने क्रिकेट ले लिया, फुटबॉल ले लिया, जो जिसका पसंदीदा गेम है, जिसको जो पसंद गेम है, जिसको जो लाइक करता है, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ या फुटबॉल अच्छा है मेरे को, मैं इसके बारे में ज्यादा जानता हूँ, कोई भी गेम्स जिसके बारे में आप जानते हैं उसका एक पूरा डिटेल्स, जैसे एथलेटिक्स का देंगे वैसे एक सिंगल गेम्स का भी देंगे आप, सिंगल गेम्स का, उससे ज्यादा नहीं। आप अपना चूज करके किसी एक गेम के बारे में भी उसका रिकॉर्ड में ही मेंशन करके आप देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको पूरा रिकॉर्ड फाइल में मेंशन करते जाना है। सबसे पहले आपको एथलेटिक्स के बारे में देना है, फिर स्विमिंग के बारे में देना है, और फिर किसी एक गेम्स के बारे में देना है। किसी एक गेम्स को आप चूज करेंगे और उसका डिटेल्स रिकॉर्ड बनाएंगे उसी में। और रिकॉर्ड जो भी बनाएंगे उसमें पिक्चर्स, डायग्राम्स के साथ पूरा बनाएंगे। डायग्राम्स, हर एक स्किल पे आप डायग्राम लगाएंगे। आपके पास डायग्राम होना, जैसे मैं कोई स्किल बता रहा हूं तो उसका डायग्राम भी होना चाहिए। ये नहीं कि मैं केवल स्किल बता दिया और कैसे करना है उसमें पिक्चर्स में कहीं शो नहीं किया आपने। जैसे आपने फील्ड बनाया लॉन्ग जंप का, तो लॉन्ग जंप का भी पिक्चर होना चाहिए। हाई जंप है तो हाई जंप का भी पिक्चर्स होना चाहिए। ट्रिपल जंप है तो ट्रिपल जंप का, हर एक चीज का आप पिक्चर्स और डायग्राम्स बना के और उसका डिटेल जरूर देंगे। वैसे स्विमिंग का भी बनेगा, वैसे ही आपका जो चूज किया हुआ गेम है उसका भी बनेगा। क्लियर? इतना चीज आपको रिकॉर्ड फाइल में मेंशन करना है। तो रिकॉर्ड फाइल के साथ साथ आपको एक चीज है, रिकॉर्ड फाइल में आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो जो चीज है, जो प्रोजेक्ट बनेगा, एक प्रोजेक्ट आपको बनाना है सेवा का। तो सेवा का जो प्रोजेक्ट बनेगा उसका मैं कुछ डिटेल्स आपको पीडीएफ में दे दूंगा। उसको भी आप अपने तरीके से बनाना चाहे तो अपने तरीके से भी बना सकते हैं। उसका जो प्रोजेक्ट फाइल बनेगा उसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल्स क्लियर कर दूंगा। तो आप कितना रिकॉर्ड फाइल एक प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे, एक रिकॉर्ड बनाएंगे, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाएंगे और एक प्रोजेक्ट रिकॉर्ड बनाएंगे। 2 रिकॉर्ड फाइल बनेगा आपका। तो सेवा का जो बनेगा वो अलग होगा और जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स का बनेगा वो अलग होगा, ठीक है? तो ये टोटल डिटेल्स देते जाना है और पूरा रिकॉर्ड फाइल मेंशन करना है। साथ में प्रैक्टिकल कुछ चीजें और भी होंगी जिसको मैं आपको डिटेल्स बता दे रहा हूं कि हम लेंगे अफर टेस्ट। अफर टेस्ट में वीडियो के अकॉर्डिंग मैं आपका कुछ टेस्ट लूंगा, जो आप वीडियोस के माध्यम से मुझे बताएंगे कि हाँ मुझे अफर टेस्ट में ऐसे ऐसे, मतलब आपकी कैपेसिटी और फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। ओके, तो मैं अफर टेस्ट का जो होगा वो बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन आपका रिकॉर्ड बनाना आप शुरू कर दीजिए। जितना आप रिकॉर्ड बना के कंप्लीट कर लेंगे आपको बाद में आसानी होगी, क्योंकि रिकॉर्ड बनाने में बहुत टाइम लगेगा और आपके पास टाइम भी बहुत कम है, ठीक है? तो जनवरी तक, कैसे भी जनवरी के फर्स्ट वीक तक आप कंप्लीट कीजिए अपना रिकॉर्ड फाइल। मैं आपको मटेरियल जैसे जैसे होगा मैं अवेलेबल कर दूंगा, आप उसको मेंशन करके देख के मेंशन कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड फाइल में। क्लियर? तो समझ में आ रहा है ना?
उनको भी कुछ डाउट्स है शायद से। सर अनम्यूट ऑल वाला बटन रहता है ना, आपको अनम्यूट ऑल वाले बटन पे दबा के सबको अनम्यूट कर सकते हो। सर हाँ बेटा, सर कॉपी तो बना लेंगे पर उसके अंदर में जो नोट्स लिखने हैं वो कहाँ से लाएंगे? पोर्टल में डाल के दिया ना आपको, पोर्टल में आप देखिए। सर कब तक सबमिट करना है? आपको जनवरी फर्स्ट तक करना है। सर एग्जाम के बाद चलेगा क्या? वो आप मैडम से एक बार डिस्कशन कर लीजिएगा बिल्कुल ना। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा लास्ट डेट सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। भाई तन में म्यूट हो ना। सर जब आप बोलते हो तब बाकी लोगों को म्यूट करने बोल दिया करो। अभी और किसी को डाउट है? अच्छा, मैं प्रैक्टिकल फाइल बनाने का समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। तो उसमें Yes, sir. तो स्टार्टिंग में बताया था सर्टिफिकेट जो अचीवमेंट है मेंशन करना है, कर लोगे आप उसको कि मुझे देना पड़ेगा? आपको एक ब्लैंक पेज बना के दूं मैं आपको? सर कोई कोई कॉपी में आता है पहले से लगा हुआ। हाँ, तो आप उसमें से ले भी सकते हैं। आप जैसे साइंस की कॉपी में भी रहता है, ध्यान रखेंगे साइंस का प्रैक्टिकल कॉपी यूज करेंगे ना, उसमें स्टार्टिंग में जो एक्नॉलेजमेंट वगैरह दिया रहता है वो आप प्रैक्टिकल के लिए यूज कर सकते हो इसमें, फिजिकल एजुकेशन की। ठीक है सर वही कॉपी ले लेते हैं ना, उसमें वही कॉपी में बना लेते हैं। प्रैक्टिकल कॉपी जो आती है ना बेटा उसमें रहता है। सर वही तो बोल रही हूँ, वही साइंस उसी कॉपी में बना लेंगे ना।